स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस मैम। डिवीजन के लिए हमारे पास बेसिकली हम कह सकते हैं कि दो मेथड है, और अगर कहा जाए तो हम उन्हें तीन मेथड भी कह सकते हैं। तीन मेथड कैसे? एक आपका निकलम मेथड, ये मेथड आपका वर्क करता है नियर बेस। ठीक। दूसरा आपका एक सूत्र पढ़ा होगा आपने, परावर्त योजित, ये मेथड भी आपका वर्क करता है नियर बेस। ठीक। थर्ड मेथड है आपका ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम, वर्टिकली एंड क्रॉस वाइज मेथड। ये आपका बेस कुछ नहीं होना, कोई भी नंबर हो, फॉर ऑल, उनके लिए वर्क करता है। ठीक। एलजेब्रा में आपके पास परावर्त योजित, ये दोनों मेथड होते हैं, ये आपके एलजेब्रा में होते हैं। ठीक। अर्थमेटिक में जो मेथड है हमारे, उन्हें हम तीन मेथड कह सकते हैं कि हमारे पास तीन मेथड है डिवाइड करने के लिए। डिवाइड की बात कर रही हूँ आज। ठीक। भाग सबको डिवाइड करना तो सबको आता ही होगा। अब जब यस मैम। निकलम मेथड की बात की जाती है और परावर्ती योजित, ये दोनों में मैंने लिखा है नियर बेस। तो नियर बेस अगर काम कर रहे हैं तो दोनों सेम ही है, फिर डिफरेंस क्या है? ये वाला मेथड बिलो बेस काम करता है, और ये बिलो एंड अपर, अब दोनों पे काम करता है। मींस जब बेस आपका अगर 10 ले रहे हो तो 10 से कम होगा, 8, 9 ऐसा नंबर आ रहा है तो ये 10 से कम माने जाएंगे। तो यहाँ पे आपका निकलम मेथड काम करेगा, बट परावर्त योजित -8 पे भी काम करेगा और +11 पे भी काम करेगा। ठीक है, मतलब नीचे जा रहे हो 8, 9 नंबर ले रहे हो तो भी काम होगा, और अब आप जा रहे हो 11, 12 की तरफ तो वहां पे भी काम करेगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो निकलम मेथड है वो परावर्त योजित में ही इंक्लूड हो जाता है। ठीक। यही सेम मेथड दोनों रहेंगे, परावर्त योजित एंड वर्टिकली क्रॉसवाइज, मींस ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम विधि। इसको जब डिवीजन में हम यूज करते हैं तो यहाँ हम इसको कहते हैं ध्वजांक विधि। ठीक। ध्वजांक विधि ऐसा क्यों कहते हैं, जब हम इस मेथड को पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा, और इंग्लिश में इसको कहते हैं फ्लैग मेथड। अब तक ऐसी कोई बात जो आपको बिल्कुल समझ में ना आई हो और मैंने कही हो? मैम, जो आपने बिलो और अबव के लिए बोला हुआ है, हम्म। इसमें जो परावर्त्य है वो बिलो और अबव दोनों में काम करता है, और जो निखिलम है वो सिर्फ ओनली बिलो बिलो में, बेस। ऐसा कुछ। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही ओके। कहा। ओके। ठीक है। और ये जो वर्टिकली क्रॉसवाइज मेथड है या ध्वजांक विधि है, ये आपकी फॉर ऑल काम करती है। इसके लिए बेस हो सब बेस हो, डजेंट मैटर। ठीक है। डिवीजन के लिए आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, और थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए पेशेंस की भी नीड है। स्टार्टिंग में हो सकता है कि कुछ आंसर आपको गलत लगे, नहीं आ रहे हो, धीरे धीरे सीखेंगे। आज हम कोशिश करेंगे कि ये मेथड कर लें। करो। ठीक है। चलें। अब मैंने निकला मेथड की बात की है, तो क्या होगा? बेस से कम नंबर लेना है मुझे। अगर मैं बोलूं 121 डिवाइडेड बाय 8, आई होप ये सब कर लेंगे। 8 का टेबल सबको आता है। इफ मैंने बोला 125 डिवाइडेड बाय 97, तो हो सकता है यहाँ आप लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम हो, क्योंकि 97 का टेबल सब लोगों को नहीं आता, है ना?
अब ये क्वेश्चन, दोनों ही क्वेश्चन हम सेम मेथड से करेंगे। ठीक है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये नियर बेस क्या है, 10 है, एंड ये नियर बेस। सबसे पहले आपको बेस आइडेंटिफाई करना है, ठीक, कि जो आपका डिवीजर है वो किस बेस के पास है। 8 मतलब 10, 100, 1000 कुछ भी हो सकता है, उसका बेस आइडेंटिफाई। फिर आपको ये देखना है कि उसका डेविएशन कितना है बेस से। तो यहाँ पे डेविएशन आपका कितना है, डेविएशन को डिनोट करें डी से, तो 2। और यहाँ पे आपका डेविएशन है 0, 3। बेस में जितने जीरोस हैं उतने नंबर आपको डेविएशन में लिखने हैं। अगर आपने सिर्फ 3 लिख दिया और 0 नहीं लिखा तो आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। चलिए, अब यहाँ 3 पार्टीशन करते हैं। मैंने 3 पार्टीशन किए। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो, तो ये क्या है, हमारा कौन सा पार्ट कहा जाएगा इसको, डिवीजर पार्ट। ठीक, तो डिवीजर पार्ट में हमारे पास नंबर कितना है, या फिर आप बताइए, डिवीजर पार्ट में आपके पास क्या नंबर है, या आपके 8। बेस में कितने जीरो। 8। नंबर से सेंस एक नंबर, कितने डिजिट्स है, सॉरी, 1। या बेस में कितने जीरो हैं ये आपको देखना है। तो बेस में एक जीरो है और डिवीजर पार्ट में भी एक ही डिजिट है। तो इस नंबर से जो एक लास्ट का नंबर है वो यहाँ आ जाएगा और ये लिखा जाएगा रिमाइंडर पार्ट। इट मीन शेषफल। ठीक, उसके बाद रेस्ट, मैंने ये 1 लिया है यहाँ पे 1, तो रेस्ट डिजिट आपकी यहाँ आ जाएंगी 1 एंड 2। ये आपका जो है इसको डिविडेंड पार्ट कहते हैं या फिर क्वेश्चन पार्ट। यहाँ पे आपका क्वेश्चन आता है। ठीक, तो आप इसको क्या कह सकते हैं, क्वेश्चन पार्ट कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, अपना जो डिवीजर। अब डिवीजर आपका क्या है, डिवाइड किससे करेंगे आप, 8 से तो 8। करना नहीं है, आपको नहीं करना। आपको डिवाइड डेविएशन से करना है, जो आपका डेविएशन आया है। 8 से डिवाइड करना होता तो फिर 97 कैसे करेंगे हम। ठीक है, आपको अपने एक्चुअल नंबर से डिवाइड नहीं करना है, जो आपका डेविएशन आया है आपको उससे डिवाइड करना है। तो डेविएशन मैंने यहाँ लिखा 2। ये मेरी टेबल बन गई। ठीक है, इतना टेबल बना लेंगे आप। यस मैम। ठीक, टेबल बनाने के बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट नंबर एज इट इज अपने क्वेश्चन पार्ट में लिख देना है। तो 1 आपका एज इट इज आ जाएगा, कुछ नहीं करना, 1 आपने एज इट इज लिख दिया। अब ये जो 1 है इसकी मल्टीप्लाई आपको इस वाले नंबर में करनी है और नेक्स्ट नंबर के नीचे लिखनी है। तो 1 × 2 करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 × 2 करने पे आपको क्या मिलेगा, 2। अब इसको ऐड करना है, ऐड करना है। बात निखिलम मेथड की हो रही है, तो आपको कुछ नहीं करना, ऐड करना है। 2 और 2 कितने हो गए आपके, 4। 4। अब 4 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे और आगे लिखोगे। ठीक, एरो इसलिए बनाए हैं मैंने जिससे कि आप, जैसे ये नीचे को जा रहा है, ठीक, अब यहाँ पे नीचे को आएगा तो आप गड़बड़ ना करते। एरो से मीन्स ये वाला लाइन जो है आपकी पूरी हो चुकी है, इसलिए आप भी एरो बना के चलेंगे तो ज्यादा आसानी रहेगी। नहीं बनाते हैं तो कोई बात नहीं, कभी कभी बहुत बड़े सवाल होते हैं तो वहां कंफ्यूजन हो जाती है कि हमने कौन सा डिजिट लिया। 4 × 2 = 8। अब मैंने इसको ऐड किया तो ये मुझे क्या मिलेगा, 9। ठीक, अकॉर्डिंग टू सॉल्यूशन आपका क्वेश्चन आया 14 और रिमाइंडर आया 9। ठीक है, इतना पार्ट समझ में आया आप लोगों को। मैम ये 8 कैसे आया रिमाइंडर में, ये वाला स्टेप बता दीजिए एक बार। ये 1 4 2 8 आपको आपने। एज इट इज लेना है। ठीक, फिर 1 की मल्टीप्लाई 2 में करनी है और आपको यहाँ लिखनी है, फिर इसको ऐड नहीं करना है। है रोजा।
और फिर 4 की मल्टीप्लाई 2 में करके आगे लिखना है। यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो आगे लिखोगे, ठीक है। तो 4 2 जा 8, 8 ही आ गया। 8 और 1 को ऐड किया हमने, 9 मिल गया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इतने पार्ट में, कोई प्रॉब्लम? यस नो? अगर नहीं है तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके पास 14 आ गया और रिमाइंडर 9 आ गया। अब ये जो रिमाइंडर है हमारा, इसे हम कंपेयर करेंगे अपने एक्चुअल डिवीजन से। एक्चुअल में नंबर क्या है हमारे पास, जिसे हमें डिवाइड करना था 8। क्या ऐसा होता है कि रिमाइंडर इस नंबर से बड़ा हो? नहीं। इफ इन केस आपका रिमाइंडर इस नंबर से बड़ा आ रहा है तो आप इसमें से कितने, ये घटाना 9 माइनस 8 करके क्या मिलेगा आपको, 1। और ये नंबर आपने इसमें से 1 टाइम सब्ट्रैक्ट किया तो 1 यहाँ ऐड कर दोगे, 15, ठीक। और रिमाइंडर आपका क्या हो गया, 1। अब बताइए कोई प्रॉब्लम? नहीं है? नो मैम। इफ इन केस रिमाइंडर यहाँ पे होता आपका 17, राइट, क्वेश्चन आपका होता 14, तो आप क्या करते, आपने एक बार रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट, क्वेश्चन अपना डिवीजर सब्ट्रैक्ट किया तो आपको क्या मिलता, 9। फिर आप एक बार और सब्ट्रैक्ट करते तब आपको ये मिलता 1। तो आपने इसको कितने टाइम सब्ट्रैक्ट किया, 2 टाइम्स। तो यहाँ पे आपका 2 टाइम्स ऐड। तो इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप इसको 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करते हैं या 2 के मल्टीपल से सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। बस आप ये ध्यान रखना कि जब आपका फाइनल रिमाइंडर आ रहा है तो वो आपके एक्चुअल डिवीजर से बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1245 डिवाइडेड बाय 97। ये नियर बेस 100 है, तो इसका डेविएशन क्या हो गया, 03। 03। 03 के अकॉर्डिंग ये रिमाइंडर पार्ट, ये आपका क्वेश्चन पार्ट एंड ये डिवीजन, ठीक। 03 के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा, ये 45 यहाँ आ जाएगा आपके रिमाइंडर पार्ट में। 1 एंड 2 इन नंबर्स के बीच में थोड़ा स्पेस रखना। और आप डिवाइड किससे करेंगे, 0। 03 से। तो जैसा मैंने बताया कि आपको फर्स्ट एज इट इज लिखना है। अब क्या करना है आपको, 1 की मल्टीप्लाई पहले 0 में करनी है, तो क्या मिलेगा, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 3 3, ठीक है। यहाँ पे एक साथ मल्टीप्लाई करके नहीं लिखना है, एक नंबर में मल्टीप्लाई करनी है, एक नंबर के नीचे लिखना है, फिर दूसरे में करनी है और दूसरे के नीचे लिखना है। अगर क्वेश्चन पार्ट में डिजिट खत्म हो गए तो आप रिमाइंडर पार्ट की तरफ बढ़ जाएंगे। तो 2 प्लस 0 कितना हो गया, 2। अब फिर से यही प्रोसेस करना है, 2 इंटू 0 0 एंड 2 इंटू 3 6, ठीक है। रिमाइंडर पार्ट में आके आपको जो नीचे लिखते हैं आप उसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे नहीं करते हैं। मल्टीप्लीकेशन सिर्फ इन्हीं नंबर से की जाएगी जो आपके क्वेश्चन पार्ट में आ रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको ऐड कर लो पूरे को। ये क्या हो गया, 6 और 5 11 और 4 एंड 3 7। बट क्या एक साथ डबल डिजिट लिखा जाएगा, नहीं। तो ये वाला पार्ट यहाँ कैरी हो जाएगा। तो आपका रिमाइंडर क्या बनेगा, 81 एंड क्वेश्चन क्या बनेगा, 12। 12। आप 97 से इसको डिवाइड करके देख सकते हो, यही आएगा आंसर, ठीक है। और जो आपका रिमाइंडर आ रहा है वो 97 से छोटा भी है, तो इसमें कुछ भी करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, आपका आंसर आ गया। आपने कहीं डिवाइड किया, क्वेश्चन आप डिवाइड का कर रहे हैं, पूरे प्रोसेस में आपने किसी भी नंबर को डिवाइड किया, नो मैम। मल्टीप्लीकेशन और एडिशन उसी से आप सॉल्यूशन कर रहे हैं, और आई थिंक वो भी बहुत हार्ड नहीं है। तो ये डिवीजन इजी है या जो हम करते हुए आ रहे हैं स्टार्टिंग से, जो सीखा हमने वो इजी है? ये वाला मेथड इजी है मैम। एक क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे।
111 इसके जिसका आंसर आ जाएगा वो मुझे बताएगा। फोटो खींच के भी भेज सकते हैं, आंसर भी बता सकते हैं। मैम रिमाइंडर 266 क्वेश्चन 112। किस क्वेश्चन में आ रहा है? मैम फर्स्ट वाले में क्या आ रहा है क्वेश्चन? 112 112 एलिमेंटर 266। 266 सभी का ही आ रहा है, जिसका कोई चेंज आ रहा हो वो मुझे बता सकता है अपने। मैम क्लियर कर दीजिए। मैम एक बार और समझा दीजिए, समझ नहीं आ रहा। 3 डिजिट में मतलब डिवाइजर क्वेश्चन रिमाइंडर तो लिखिएगा, एक बार समझा दीजिए आप। ओके, तो अगर मैं इसमें फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो ये क्या आएगा इसका डेविएशन? 111। 111, ठीक। हाँ। यस यस। डेविएशन आपने लिखा 111। 111 के अकॉर्डिंग आपके रिमाइंडर पार्ट में यहाँ से ये 3 डिजिट शिफ्ट हो जाएंगी, 034। ठीक है। और यहाँ पे बचा आपका 111। अब आपको क्या करना है? कुछ नहीं, 1 आपने एज इट इज लिखना है, ठीक है। फिर इस 1 की मल्टीप्लाई आपको पहले इसमें करनी है, फिर इसमें, फिर इसमें, ठीक। पहले जब इसमें करी तो 1 1 1 एक बार करनी है और एक के नीचे लिखनी है और फिर दूसरे के नीचे, ठीक है। एक साथ सबके नीचे नहीं लिखनी। पहले आपने इसमें करी तो यहाँ लिखा, फिर सेकंड नंबर पे इसमें करी तो यहाँ लिख दिया, थर्ड नंबर पे इसमें करी और ये यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब आपको इसे ऐड करना 1 और 1 2। अब सेम प्रोसेस इसके साथ करना है, 2 1 जा 2 2 2, ठीक। अब यहाँ पे तो ये ऐड करा आपने तो क्या मिला आपको? 4। इस नंबर की मल्टीप्लाई फिर ऐसे ही करनी है आपको, 4 4 4। अब आपने देखा यहाँ कोई डिजिट ही नहीं है, तो बस प्रोसेस खत्म। आप आगे बढ़ जाइए, आप रिमाइंडर निकाल लीजिए, इन्हें ऐड करो। तो ये क्या आएगा आपका? 7। ये क्या हो जाएगा? 9। और ये हो जाएगा आपका 8। तो ये आपका क्वेश्चन है और ये आपका रिमाइंडर है। अब 7 9 8 को देखो, 8 8 9 से छोटा है या बड़ा? छोटा है, तो कोई चेंज करना ही नहीं है। बड़ा होता तो सब्ट्रैक्ट कर देते। सब्जेक्ट क्या करते अगर होता तो 8 8 9। हाँ, 8 8 9 को सब्ट्रैक्ट करते हैं आप, और जितने टाइम्स आप उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं वो टाइम्स आप 124 में ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट वाला बताओ, सेकंड क्वेश्चन।
रश्मि मैम, ये 11235 जैसे लिखा है ना, मेरी थोड़ी सी क्लास में से, मेरी खुद की क्लास थी, तो यहाँ पे 111 ही लिखना है और फिर रेस्ट ऑफ द डिजिट विल बी 235 यहाँ पे लिखना है। हाँ, वो क्यों? क्योंकि जो हम ये डेविएशन ले रहे हैं वो बेस 1000 से ले रहे हैं, तो 1000 में 3 जीरो होते हैं, उसके अकॉर्डिंग रिमाइंडर पार्ट में हमारे 3 जीरो शिफ्ट हो जाएंगे। अच्छा। क्वेश्चन है 111235 और आपको डिवाइड करना है 989 से। तो 1000 से इसका डेविएशन आपका क्या आएगा? 011, राइट? सबका डेविएशन यही आ रहा है, तो आपने लिखा 011। जीरो आपको लिखनी है, ठीक है? 1000 से डेविएशन ले रहे हैं तो उसमें 3 जीरोस होती है, इसलिए 3 डिजिट आपको लेके चलना है। डेविएशन में 3 डिजिट्स हैं, जीरोस भी 3 हैं, और यहाँ से 3 डिजिट आप रिमाइंडर पार्ट में अपने आप लिख लेंगे। उसके बाद 111 एज इट इज आ जाएगा। अब क्या करते हैं हम? फर्स्ट डिजिट को एज इट इज लिखते हैं, तो 1 एज इट इज। फिर इस 1 की मल्टीप्लाई 0 में करके यहाँ 1 में करने के बाद यहाँ लिखना है, और इसके बाद इसमें करने के बाद यहाँ। अब एक बार कर दी तो अब ऐड कर लो 1 एंड 0, 1। फिर से सेम प्रोसेस, मल्टीप्लाई करना है और आगे तक लिखते जाना है, तो 0 1 एंड 1। ये क्या आ गया आपका? 2। यहाँ पे ये नंबर आया 2, फिर से 2 की मल्टीप्लाई करो, 0 2 एंड 2। आगे देखा आपने कोई डिजिट ही नहीं है, तो आप आगे शिफ्ट हो गए रिमाइंडर में। अब इनको ऐड करना है, यहाँ पे ही मल्टीप्लाई होगी जब तक यहाँ नंबर है। जब यहाँ कोई नंबर नहीं है, पूरी रो पूरी हो गई, तो आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है? ऐड करिए, ये हो जाएगा आपका 4, ये 6 एंड ये 7। 4 6 7 आपका 989 से छोटा है, तो कुछ नहीं करना। ये आपका क्वेश्चन हो गया और ये आपका रिमाइंडर हो गया। कोई डाउट? मैम एक बार मल्टीप्लाई दोबारा रिपीट कर दो। विच वन? कौन सी मल्टीप्लाई? मतलब क्या जान प्रोसेस बताओ आप। मैम स्टार्टिंग में जो 11011 लिया है यहाँ से बस एक बार। ये तो आपने 1000 से डेविएशन निकाला ना 989 का, और उसके बाद ये 1 एज इट इज लिखा, ये आपका डेविएशन निकला, और ये 1 आपने एज इट इज लिखा। फिर 1 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 लिखेंगे, 1 में करेंगे तो 1 लिखेंगे, फिर इस वाले 1 में करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे। एक बार एक नंबर में करनी है और उसकी नीचे लिखनी है, ठीक है? डबल टाइम्स किसी के नीचे नहीं आएगा। जी ओके फिर मैम। ऐड करना है, फिर से जो ऐड होके आ रहा है उसकी मल्टीप्लाई करनी है और आगे तक लिखना है, फिर ऐड करना है। जब तक आपके क्वेश्चन पार्ट में डिजिट्स है, आप मल्टीप्लाई ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जब आपके यहाँ डिजिट खत्म हो जाएंगे क्वेश्चन पार्ट में, तो आप रिमाइंडर पार्ट में जाके जो भी डिजिट्स हैं आप उन्हें ऐड करके रिमाइंडर लिख देंगे। ओके मैम ओके। ठीक है, ये वाला मेथड क्लियर? जी मैम आप जो ये बोल रहे हो कि क्वेश्चन पार्ट में डिजिट फिनिश हो रही है, जैसे यहाँ पर 2 आ गया, तो ये अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। बाकी मल्टीप्लिकेशन तो समझ में आ गया, 112 कैसे 2 की मल्टीप्लाई करी, 011 तो 022 लिख दिया। अब कुछ बचा नहीं आगे, इसलिए यहाँ पर ये तो रिमाइंडर पार्ट में है ना आपके। ठीक है। ठीक, ये आपका क्वेश्चन हाँ पार्ट है, मैंने पार्टीशन किया ना, ठीक तो है सिर्फ ठीक है। आपको इस पार्ट की देखनी है। जब रिमाइंडर पार्ट में शिफ्ट हो रहे हैं तो यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करनी है ऐड करके, जैसे मैंने ऐड करा 4 मिला, तो इसकी मल्टीप्लाई नहीं करनी मुझे, ये सिर्फ ऐड करके ओके लिखने मैम हैं। ठीक है। तो ये वाला जो मेथड है बिलो द बेस, ये है निकलम मेथड। ठीक, यहाँ पे आपका कोई भी नंबर हो, आपको डेविएशन देखना है बिलो द बेस से, कितना डेविएशन आ रहा है, आपको मल्टीप्लाई करनी है पार्टीशन बना के, और फिर ऐड करना है। ठीक है, अब दूसरे मेथड की तरफ चले, या आज इतना रखना है? बोलो। मैम इतना ही काफी है, फिर कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, कल फिर हम इसमें दूसरा मेथड सीखेंगे, परावर्तित योजित वाला।
उसके साथ ही हम इसमें क्या करेंगे फिर, थोड़ा अलजेब्रा का टच देंगे डिवीजन में। तो मैम प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लिख दो एक। ओके, एक सेकेंड ना। एक बार देखिए ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करने अभी ये हाँ ये टाइप कर देंगे सबको ठीक क्या दीदी पढ़ना उसका मैं इसमें ध्यान रख देती हूँ। ये तो ये वैसे टाइम में पढ़ लिया मतलब अच्छा अगर दे नहीं सकते मेरी जल्दी में समझ 1204 डिवाइडेड बाय 88। मैम इसमें जो डेविएशन लेना है वो 100 से लेना है 88 वाले में हाँ जी, है ना जी। मैम ये जो 9 वाला है इसमें 10 लेंगे ना, 10 से करेंगे ना मैम वो हाँ हाँ डेविएशन। जी जी, बिल्कुल। जी मैम ओके। कुछ मिले तो कुछ मिले तो हम 3-4 दिन का महीना खड़ा नहीं 3 दिन तो लेना कोई तो मेरे बच्चों की बोल रहे कितने तक टेक्निकल चलेंगे है हमारे पास नहीं मिसा भी नाम है ठीक है। हमारे पास फीमेल फैकल्टी ये तो हम बोला कि स्कॉलर्स को डाल देंगे तो वीडियो वगैरह सब तो कह रहे नहीं कि जाना बनाएंगे सभी नाम से सबको करेगा तो देख के मेरे सेकंड जो रोटी वाले बच्चे जा रहे हैं कोई भी मेरे पकड़ लेंगे यार 5 दिन की ट्रिप जा रही है उनकी 30 में जा रहे हैं तो कसोल बहुत अच्छे प्लान कर 2 दिन में DSW से फंड मिल गया और 3000 को मतलब पर स्टूडेंट खुद पे करते हैं अच्छा तो ठीक है ये ट्रिप भी तो 5 दिन की है 5 दिन तो सही 3 घंटे तो कम से कम होगा तो 3 घंटे तो मिल हमने 10% एप्लीकेशन दे रखी थी जो डिपार्टमेंट को दी थी उसके बाद कोई नहीं होती अब इतनी बार बोल रहे थे आज के सर ने बोला कि तुम्हें बैठ के DSW का एप्लीकेशन लिखो तब तो आके एप्लीकेशन नहीं लिखी गई तब वहाँ पे कब पढ़ मिलेगा
आज आप इसी मेथड की प्रैक्टिस करना और नेक्स्ट मेथड हम कल की क्लास में करेंगे, ठीक। कल आपकी 2 क्लासेस रहेंगी, एक आई थिंक 4 बजे से लेंगे मैम, और एक वो मैं आपको बता दूंगी 1 बजे से, ठीक है। ओके मैम। ओके, मैम बीच में नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी, एक बार एक क्वेश्चन करके दिखा दीजिए प्लीज। कौन सा क्वेश्चन? मैम कोई भी ये मेथड एक बार बता दीजिए वीडियो दोबारा अपलोड से, हो पिछली जाएगी, क्लास शाम मिस हो तक गई देख थी। लेना अभी, है ना, एक ही ओके मेथड मैम, सिखाया ओके है। ओके मैम। एक बार सब अपना वीडियो ऑन करो। ठीक है, जिसको भी कोई मेथड में प्रॉब्लम आती है वीडियो देखने के बाद भी, तो वो मुझसे पूछ सकता है, ठीक। ग्रुप में या जैसे भी मैसेज करके आप पूछ सकते हो। कल जी नेक्स्ट मेथड करेंगे मैम। हम। जी बोलिए। मैम वन प्रॉब्लम थी, जब मैम क्लास स्टार्ट होती है तब आवाज नहीं आती मैम। अभी स्टार्टिंग वो के आपके 10-15 मिनट तक नेटवर्क की आवाज नहीं प्रॉब्लम है ना, सबको आ रही है, आपको नहीं आ रही है, ये आपके नेटवर्क की प्रॉब्लम है। आती। जी मैम, ठीक है मैम, ओके। ओके।